हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग 288। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी वर्कशीट लेकर आई हूं जो है क्लास नर्सरी के लिए। और ये पूरी की पूरी वर्कशीट बच्चों बेस्ड है स्वर पर, जिसमें हम स्वर को पहचानना, स्वर को लिखना, स्वर को पढ़ना और स्वर से जुड़े हुए चित्रों को पहचानने में काम आएगा। हम उसको सीखेंगे। इस वर्कशीट में हम इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। बच्चों, मैं आपको इस वर्कशीट को कराऊं उससे पहले मैं एक बार स्वर का रिवीजन करा दूं आपको कि स्वर होते क्या हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है और स्वर होते कौन कौन से हैं। बच्चों, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैंने ब्रीफ में पूरा स्वर को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग जा करके उसको देखिएगा। लेकिन बच्चों, इसमें भी मैं स्वर को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। तो बच्चों, स्वर हिंदी वर्णमाला के वर्ण होते हैं आ से आह तक, जिसमें हम स्वर को आ से स्टार्ट करते हैं। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। बच्चों, स्वरों की कुल संख्याएं होती हैं 13। लेकिन बच्चों, जो अंग होता है और आह होता है उसको हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों स्वर वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, हमें किसी व्यंजन की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन जो अंग होता है और आह होता है उसको बोलते समय हमें अंग को बोलते समय ग की और आहा बोलते समय हा की आवश्यकता होती। हा व्यंजन और गा दोनों ही व्यंजन हैं, इसलिए हम उसको स्वर में काउंट नहीं करते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे बच्चों कि अगर इसको व्यंजन में काउंट नहीं करते हैं तो हम अंग और आहा को क्या बोलते होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अंग और आहा को आयोग वाह कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आयोग वाह क्या होता है। बच्चों, आयोग वाह वो स्वर होते हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग का और आह का उच्चारण करते समय हम व्यंजन की भी सहायता लेते हैं, इसलिए अंग और आह आयोग वाह होते हैं, जिसमें हम अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों का स्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्वर की संख्या 13 होती है, जिसमें स्वर की कुल संख्या 11 ही मानते हैं, क्योंकि अंग और आह को आयोग वाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हिंदी वर्णमाला में आ से आह तक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं वर्कशीट जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। ये वर्कशीट बच्चों नर्सरी के लिए है, जिसमें हम स्वर को पढ़ना, लिखना और स्वर से जुड़े हुए चित्रों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्कशीट का सेक्शन है उसमें मैंने दिया है स्वर से स्वर को मिलाएं। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। पहले लिखा हुआ है स्वर आ, तो यहाँ पर आ से हम आ को मैच कर देंगे। बड़ा आ से बड़ा आ को मैच कर देंगे। छोटी ई से छोटी ई को मैच कर देंगे। बड़ी ई से बड़ी ई को मैच कर देंगे। छोटा ऊ से छोटा ऊ को मैच कर देंगे और बड़ा ऊ से बड़ा ऊ को मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसमें हमने स्वर से स्वर को मिलाया है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हमारे दूसरे सेक्शन पे, जिसमें मैंने किया है आ स्वर में गोला लगाओ। ये एक आम बनाया है मैंने और इसमें मैंने कई सारे व्यंजन लिखे हुए हैं, जिसमें आपको व्यंजन क्या बोल रही हूँ मैं बच्चों, स्वर आ को गोला बनाना है। इसमें हमें देखना है आ जहाँ पर भी उसको गोला कर देना। माफ़ करना बच्चों, गलती इंसानों से होती है और मुझसे भी हो गई है, मैंने व्यंजन बोल दिया। तो चलिए हम आ व्यंजन पर आ स्वर पर गोला बनाते। सॉरी बच्चों, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है और यहाँ भी। ठीक है बच्चों, ये सेक्शन पूरा हो गया है। अब जो थर्ड सेक्शन है बच्चों, उसमें अलग स्वर में गोला लगाएं। जैसे कि बच्चों इसमें
कई सारे जो स्वर हैं वो एक से हैं और कुछ उसमें डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है, अलग है, उस पे हमें गोला बनाना है। यहाँ पे आ है, यहाँ पे बड़ा आ, फिर छोटा आ, फिर छोटा, फिर छोटा। तो बच्चों हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें जो बड़ा आ है वो बाकी स्वरों से अलग है, इसलिए हमने स्वर आ पर गोला कर दिया। अब बच्चों इसमें ए है, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ए से एड़ी। तो बच्चों यहाँ पे ए जो है वो डिफरेंट है, अलग है, हमने उस पर गोला कर दिया। अंग 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 आ। तो बच्चों यही है डिफरेंट, इसको कर दिया हमने गोला। आओ ओ आओ आओ आओ। तो बच्चों ओ से उखली इसमें अलग है। ठीक है बच्चों, चलिए हम 4th सेक्शन पे पहुंचते हैं। इसमें दिया गया है सही स्वर में गोला लगाओ। तो हमें चित्रों को देखना है और देखना है कि कौन सा स्वर इन चित्रों से जुड़ा हुआ है और सही है, उस पे हमें गोला लगाना है। तो बच्चों ये क्या है, ये है आ से अनार। तो हमें देखना है यहाँ पे आ से अनार कहाँ पर है, उस पे गोला लगाना है। तो ये आ से अनार, आ से आम, अंग। तो ये आ है बच्चों जो कि अनार से जुड़ा हुआ स्वर है, इसलिए मैंने गोला कर दिया आ पर। बच्चों छोटी से इमली, तो हमें छोटी ई पर गोला करना है। यहाँ मिल गई हमारी छोटी बड़ी ए, तो छोटी ई पे हम करेंगे गोला। ये क्या है बच्चों, ये है बड़ा ऊ से ऊन। तो बच्चों बड़ा ऊ हमें पहले ही मिल गया, हम इस पे कर देंगे गोला। ये क्या है बच्चों, अंग से अंगूर। ये क्या है बच्चों, ये है अंग से अंगूर। तो हम इसमें देखेंगे अंग कहाँ पे लिखा हुआ, ये है ओ आओ अंग, मिल गया हमें अंग, हम इस पे कर देंगे गोला। तो बच्चों इस वर्कशीट में हमने सीखा स्वर के बारे में, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कौन से होते हैं। हमने स्वरों को पढ़ना, लिखना और पहचानना, उनसे जुड़े हुए चित्रों को भी समझा है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्वर के बारे में। बच्चों आप इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कजिन्स के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मेरी वीडियोस से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके बच्चों, तो आप लोग भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं मेरे चैनल पे, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।